बिहार के लोगों का पैसा कैसे 900 करोड़ का मॉन्स्टर बन गया। एक स्कैम जो करप्शन का एग्जाम्पल नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और पावर के असली खेल को दिखाता है। ये है चारा घोटाला। सोचो, खाली चारे के लिए इतना पैसा कैसे गायब हो गया और कैसे लालू यादव और उनके मिनिस्टर सेंटर में थे। आज हम आपको दिखाएंगे पूरा सच, वो भी स्टेप बाय स्टेप। 1980s और 1990s के बिहार को समझना जरूरी है। बिहार लालू प्रसाद यादव का राज्य बन गया और उनका इन्फ्लुएंस स्टेट के हर डिपार्टमेंट में था। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक फार्मिंग बिहार का बैकबोन था और इस सिस्टम में फार्मर्स को चारा सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यही एक छोटी सी चीज, चारा, इवेंचुअली एक 900 करोड़ का करप्शन स्कैंडल में बदल गई। इस टाइम पीरियड में बिहार की इकोनॉमी फ्रेजाइल थी। सरकार के पास हर डिपार्टमेंट का कंट्रोल और पैसा कंसंट्रेटेड था। लालू प्रसाद यादव का पॉलिटिकल स्टाइल सिंपल था, अपने सपोर्टर्स को पावर देना और ऑपोजिशन को वीकन करना। गवर्नमेंट ने स्टेट के लिए चारा खरीदा, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई जब ऑफिशियल्स ने फेक बिल्स बना दिए। एक ही चारे के लिए अलग अलग जगह से बिल्स क्रिएट किए गए और पैसा डायरेक्टली लालू के मिनिस्टर्स के पॉकेट्स में गया। जगन्नाथ मिश्रा और उनके मिनिस्टर्स ने मिलकर इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया। स्टेट के ट्रेजरी से पैसा निकलता और एक छोटी सी कमेटी ऑफिशियल्स के थ्रू अप्रूव होता, लेकिन अप्रूवल सिस्टम में लूप होल्स थे और ये लूप होल्स ही लालू और उनके सर्कल ने यूज किए। सबसे शॉकिंग पार्ट, फॉर्डर सपोज टू गो टू फार्मर्स और लाइव स्टॉक, लेकिन ज्यादातर पैसा फेक फार्मर्स के अकाउंट्स में गया या शेल कंपनीज के थ्रू सिफॉन आउट किया गया। ऑडिट्स और इंस्पेक्शंस के ड्यूरिंग कई ऑफिशियल्स ने नोटिस किया कि नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग था कि रिपोर्ट्स इग्नोर किए गए। और ये इग्नोर करना ही चारा घोटाले को मॉन्स्टर बनाने का पहला स्टेप था। 1990s के एंड में सीबीआई ने केस इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर और स्टेट ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व थी। हंड्रेड्स ऑफ ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स के नाम लिंक्ड थे और डॉक्यूमेंट्स टेम्पर्ड या मिसिंग थे। केस कोर्ट तक गया। एविडेंस के बेसिस पर कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और कई मिनिस्टर्स को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। सेंटेंसेस और जेल टाइम मिला, लेकिन पॉलिटिकल ड्रामा कभी एंड नहीं हुआ। पॉलिटिशियंस के सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स के बीच फाइट होती रही। चारा घोटाले ने लालू प्रसाद यादव का पूरा पॉलिटिकल करियर हिला डाला, लेकिन सरप्राइजिंगली सपोर्टर्स की लॉयल्टी और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की वजह से उनका इन्फ्लुएंस बिहार में पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ये स्कैंडल बिहार के गवर्नेंस और करप्शन परसेप्शन को हाईलाइट करता है। पॉलिटिकल सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंस की कमी देखी गई और ये केस इंडिया के लिए एक लेसन बन गया। नेशनल मीडिया ने भी इसे फोकस किया। ऑपोजिशन पार्टीज ने ये स्कैंडल इलेक्शन कैंपेन्स में यूज किया, लेकिन ओवरऑल जस्टिस थोड़ा लेट था और पब्लिक परसेप्शन मिक्स्ड। चारा घोटाला सिर्फ एक करप्शन का केस नहीं था, ये दिखाता है पावर का मिसयूज, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल नेक्सस और पब्लिक मनी का एक्सप्लॉयटेशन। सोचो, अगर ये 900 करोड़ एक्चुअल में फार्मर्स के लिए यूज हुए होते, बिहार की डेवलपमेंट कितनी डिफरेंट होती। और यही रीजन है कि बिहार के सिटीजन्स और यूथ पॉलिटिकली अवेयर होने लगे। चारा घोटाला हमें ये लेसन देता है कि करप्शन सिर्फ पैसा चुराना नहीं, सिस्टम और पब्लिक ट्रस्ट का नुकसान है। और आज भी ये केस याद दिलाता है कि विजिलेंस और अवेयरनेस कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे और पॉलिटिकल मिस्ट्रीज हम आपके लिए लेकर आते रहे। और हाँ, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से ये स्कैम लालू प्रसाद यादव का था या सिस्टम का था। हम नेक्स्ट वीडियो में इस एनालिसिस को एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।